नोट डाउन करेंगे, छोटे छोटे स्केचेस बनाएंगे। ये आपको कब हेल्प आउट करेंगे? जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो हम लोग क्लास में असाइनमेंट करते हैं वो आपकी जो हम क्लास में टास्क करते हैं वो आप लोगों की असाइनमेंट होती है, ठीक है। दूसरी चीज, हम लोग अपना टीचिंग और टीचर और स्टूडेंट का एक जो कॉम्बिनेशन है बड़ा सॉलिड रखेंगे, बहुत मजे का रखेंगे। हमने अपने क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है। आप लोग यहाँ पर मजबूरी के तहत ना आए, आप लोग इंटरटेनिंग लें। आप इसको आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। मैंने आपके लिए कुछ लेक्चर्स बहुत जबरदस्त प्रिपेयर किए हैं जिसकी मदद से मैं आपको बहुत आसानी से आपको ये डिलीवर करूंगा, आपको सिखा दूंगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, अपनी इंस्पायरेशन को थोड़े दिनों के लिए रोकना है, 1 मंथ के लिए। आपको कहीं से कोई डिजाइन, क्योंकि अब जब डिजाइनिंग में बंदा शुरू करता है ना, उसको डिजाइन नजर आना शुरू होते हैं। अब उसे बिलबोर्ड नजर आएंगे, अब वो इंस्पायर होगा। इंस्पायर में क्या होता है, वो अपना टाइम किस तरह गुजारता है, सर ये कैसे होगा, ये मैंने देखा, ये कैसे बनेगा। तो अपना टाइम आपने फजूल चीजों में नहीं गुजारना। जितना टास्क करवाया जाए उसे फुलफिल करना है 100%। आज मैं आपको छोटा सा एक आलू बनाना सिखा रहा हूं, तो आपने मेन फोकस अपने उस आलू पे रखना है। सारी मेहनत, सारी एफर्ट उस आलू पे लगा देनी है। आपने नहीं सोचना कि इतनी बड़ी जंप कैसे लूंगा, ये आपकी जर्नी को डिस्टर्ब करती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सक्सेसफुल लोगों की निशानी होती है वो स्टेप, कौन सा स्टेप ले रहे होते हैं ना, उस पे वो गौर कर रहे होते हैं, उस पे वो गौर कर रहे होते हैं। उनकी कभी भी ऐसी हैबिट नहीं होती कि वो अपना जो एक आखिरी स्टेप होता है उसको वो फोकस करते हैं और उसके बाद वो चलना शुरू करते हैं, और उसके बाद वो क्या होगा, गिरेंगे आप। तो आपने क्या करना है, सिर्फ जो आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको जीरो से स्टार्ट करना है और ब्रांडिंग पर लेकर जाना है। तो आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब मैं आपको कहूँ चैट बंद, उस वक्त आपका चैट से ध्यान बिल्कुल ऑफ हो जाए, आप लोग स्क्रीन पे आ जाएं और बिल्कुल सीरियस होकर आप स्क्रीनिंग देखें, लेक्चर लें, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें और पार्टी करें। तो ये जी हमारा स्टांस होगा और इसी पिच के ऊपर हम जा रहे होंगे जिस पिच के ऊपर मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है। ये मेरा पहला दिन है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हमारी माशाल्लाह से स्टूडेंट्स के साथ मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो जाती है, जब वो मेरी बातों को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं, कि उनको ज्यादा समझाना नहीं पड़ता, वो उसको इजीली ऑन अ वार फुटिंग उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब सबसे अहम चीज, आपकी असाइनमेंट हो जाएगी, आप मुझे कैसे डिलीवर करेंगे। तो डिलीवर करने के लिए एक तो आप LWE के फेसबुक पेज के ऊपर एक तो अपलोड करोगे। दूसरा, आप जो जेपैग फॉर्मेट अपनी फाइल की बनाओगे वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे प्राइवेटली सेंड करने की आपको इजाजत होगी। सिर्फ आप मुझे अपने टास्क जमा करने के लिए व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अगर उसमें कोई क्यूरी है या आपकी कोई गलती है, मैं उधर ही हाईलाइट या वॉइस नोट के अंदर आपको डिलीवर करता हूं। तो बाकी कोई मेंटोर ऐसा नहीं करता, लेकिन मैं अपने बच्चों को सहूलत देता हूँ, वो ये है कि वो मेरे पास आराम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है एक तो टाइम का, कि किस वक्त सर को मैसेज करना है, और टू द पॉइंट बात। अगर आपको कोई इशू है आप उसमें डिलीवर कर दें जब मैं फ्री होता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक काम नहीं है, मेरे पास मल्टीपल टास्किंग है। डिफरेंट ब्रांड्स की ब्रांडिंग चल रही होती है, बहुत ज्यादा काम में इन होता हूँ और काफी ज्यादा चीजों को देख रहा होता हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मैं रिप्लाई डिले कर रहा होता हूँ, लेकिन आप लोग ड्रॉप कर देंगे मुझे मैसेज। लेकिन मैसेज के अंदर कहानियां नहीं होंगी, टू द पॉइंट बात होगी अबाउट लेक्चर जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चले जी, हम लोग अपना आज का सेशन विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारा टाइम और जाया ना हो। हम लोग अपने आज के टास्क के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले जी, ये अडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस आप लोग देख रहे हैं। ये आपके पास इंटरफेस जब आप ओपन करेंगे इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहला काम, बेशक आप छोटा छोटा नोट डाउन कर सकते हैं, अब कोई भी चैट नहीं करेगा, अब कोई भी मैसेज नहीं करेगा। मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ। देखिए, विंडोज का जो भी मसला है आपके साथ बेटा, जो भी इश्यूज हैं वो आपको व्हाट्सएप के अंदर जो एक टीम है वो आपको सारी बातें समझाएगी, ठीक है। आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर अभी कोई डिस्कशन नहीं हो रही, सिर्फ लेक्चर पे फोकस होना है। अब आप कोई मैसेज नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। लेक्चर का टाइम जाया हो रहा है, उसका हमने खास ख्याल रखना है कि आप मुझसे मैक्सिमम टाइम में जितना सीख सकते हो सीख लो। जिसका सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है। अगर आप देखें, मैंने सबसे पहले बात बताई थी, आपने एक चीज नोट करनी है, ये सबके लिए एक दफा बताऊंगा। उसके बाद अगर किसी को इशू आ रहा है तो वो उसको रिजॉल्व करेगा, और रिजॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप अपने पास आस पास कंप्यूटर शॉप से वहां पे चले जाएं, अपने सिस्टम, अपने लैपटॉप को उठाकर और उनसे करवा लें।
अभी किसी को कह दिया जाए शाहरुख खान की नई मूवी आई है, नहीं पूछेंगे आप अपनी फैमिली मेंबर से, नहीं पूछेंगे अपनी अम्मी अब्बू से, आप जाएंगे शाहरुख खान की मूवी देख के घर आएंगे। ये तो एक प्रोडक्टिव काम है जिसने आपको लाखों अर्न करके देना है, तो भाई इसके लिए जद्दोजहद कर लें। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लो कि हाउ टू डाउनलोड। लेकिन अगर फिर भी किसी कोई इतना है जिसको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही, जिसको बिल्कुल हाउ नाउ नहीं है सॉफ्टवेयर की, तो वो क्या करे, एक तो अपनी विंडोज को 64 बिट पे कन्वर्ट करे, सबसे पहला काम। क्योंकि जितने भी अपडेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो 64 बिट सपोर्टेड होते हैं, पहली बात। दूसरा काम आप क्या करेंगे, 4 GB 8 GB आपकी रैम होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा काम आप लोग क्या करेंगे, आप लोग fileac.com वेबसाइट है, FILE फाइल, ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, ac.com पे जाएंगे। वहां पे अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। अगर किसी की स्पेक्स इतने वीक हैं और वो इंस्टॉल करेगा अडोबे इलस्ट्रेटर का 2020 वर्जन, तो वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब हम एनी डिले अपने सब्जेक्ट को, बैक टू द बिजनेस, हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। अब किसी का कोई मैसेज नहीं आएगा, अब सिर्फ आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जी आपने फाइल पे जाना है और फाइल में जाके आपने एक आर्ट बोर्ड लेना है जिसके ऊपर हम कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। कोई भी इलस्ट्रेशन बनानी है तो हम उसके ऊपर बनाते हैं, वो व्हाइट रंग का कैनवस होता है। उसको लेने का, उसके साइज का क्या तरीका कार है, सिंपल आप न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट रिसेंट के अंदर आपके पास वो साइजेस आ जाएंगे जो आपने रिसेंटली लिए होंगे। उसके बाद सेव के अंदर आप अपनी मर्जी से साइज सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जो साइजेस मोस्टली यूज होते हैं, ये सॉफ्टवेयर आपको कुछ प्रीसेट्स प्रोवाइड करता है, जो मोस्टली आप साइज गुजार रहे, बना रहे होते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन जिन पे बनती हैं, ये वो साइजेस आपके पास आ जाएंगे। अगर आप वेब के हवाले से काम कर रहे हैं तो वेब के लिए जो जो साइजेस यूज होते हैं मोस्टली आपके पास ये प्रीसेट्स दिए हुए हैं, या यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद प्रिंट, प्रिंट के हवाले से मोस्टली यूज करते हैं A4 साइज। मोस्टली हर किसी को पता है, जब भी आप फोटो स्टेट करवाने के लिए जाते हैं, जो पेज के ऊपर आपको प्रिंट मिलता है वो A4 साइज कहलाता है। A4 का डबल कर लें तो A3 साइज कहलाता है। तो आपके पास ये कुछ प्रीसेट्स बने बनाए साइजेस होते हैं, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आप साइज ले सकते हैं। फिल्म एंड वीडियोस के हवाले से कुछ प्रीसेट्स हैं, और इसी तरह आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के। बाकी आप अपनी मर्जी से भी आर्ट बोर्ड ले सकते हैं, फिलहाल हम अपनी मर्जी से लेते हैं। यहाँ पर जी हम सबसे पहले अपनी फाइल का नाम देते हैं, या आप जिस क्लाइंट का काम कर रहे हैं उसका नाम दे दें, ताकि आपको ढूंढने में कभी भी मसला ना हो फाइल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखें जी बैच 30 और लेक्चर नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर आप मेंशन करें। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपको अपने आर्ट बोर्ड की विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए और मेजरमेंट्स क्या चाहिए। सबसे पहले जी आप मेजरमेंट सेलेक्ट करें, ठीक है। आप कहते हैं मैं पिक्सेल्स में लेना चाह रहा हूँ। उसके बाद आप इसे विड्थ और हाइट दें। फिलहाल हम विड्थ इसकी देते हैं 1080 और हाइट हम इसकी देते हैं 1080, ठीक है। बेसिकली ये साइज क्या है, इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है, क्योंकि मोस्टली आप जब असाइनमेंट बनाओगे तो आप, लाजमी सी बात है, आप इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करोगे, फेसबुक पे भी करोगे, तो आप ऐसा साइज रख लो जो कि स्क्वायर के अंदर हो और आप इजीली उसे पोस्ट भी कर सको। तो यहाँ पर मैंने जी 1080 पिक्सल्स बाय 1080 हाइट रख ली है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ये पूछ रहा है कि आपको अपना आर्ट बोर्ड इस तरह चाहिए, हॉरिजेंटल चाहिए, या आपको वर्टिकल चाहिए। जैसा मेरा माउस रोटेट हो रहा है इस तरह, आपको अपना आर्ट बोर्ड हॉरिजेंटल चाहिए या आपको वर्टिकल चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। लेकिन अभी हमारा जो साइज है वो है ही स्क्वायर में, क्योंकि हमारी विड्थ भी सेम है और हाइट भी सेम है, इसलिए हमें ओरिएंटेशन मैटर नहीं करती। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपको कितने आर्ट बोर्ड चाहिए। देखें, आर्ट बोर्ड क्या चीज है जिसके ऊपर हम अपना काम करते हैं। अगर हम कोई बुक बना रहे होते या हम कोई कैटलॉग बना रहे होते, तब हमें आर्ट बोर्ड ज्यादा करने की हम आराम से काफी ज्यादा आर्ट बोर्ड लेकर काम कर सकते हैं। फिलहाल हम एक आर्ट बोर्ड लेते हैं। उसके बाद जी हमारे पास मोर सेटिंग्स है, मोर सेटिंग्स में जाएंगे। मोर सेटिंग्स के अंदर ये पोर्शन इतना वही पोर्शन है जो इस वक्त हम फिल कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ एडवांस के अंदर वो हमसे पूछ रहा है कलर मोड। अगर ये एरो जहां जहां आपको नजर आए, इट्स मीन, इस पे क्लिक करें तो इसके अंदर और ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको आरजीबी मोड चाहिए या सीएमवाई के चाहिए। देखें, दो मोड्स होते हैं, एक होता है आरजीबी, आरजीबी स्टैंड फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू,
CMYK स्टैंड फॉर सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। जिधर बड़ी टेक्निकल चीज है, हमेशा के लिए याद रखनी है आपने। वो क्या है, हम ये मोड कब कब यूज करते हैं, अगर हम कोई चीज प्रिंट मीडिया के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं तो हमें CMYK मोड रिक्वायर्ड है। क्या, अगर हम कोई बिलबोर्ड बनाने वाले हैं, हम कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, कोई हम एनवलप बना रहे हैं जिसका ताल्लुक छपने से है, जिसका ताल्लुक प्रिंट होने से है, हम उस वक्त CMYK रेजोल्यूशन रखते हैं, मोड रखते हैं। RGB हम कब रखते हैं, जब हमें कोई पोस्ट बनानी है या हमें कोई भी डिजाइन बनाना है जो कि हमने अपने लैपटॉप स्क्रीन पे देखना है या हमने LED पे देखना है, या हमारा कंटेंट जो है वो वीडियो से ताल्लुक रखता है, तब हम कौन सा कलर लेते हैं, हम RGB कलर्स यूज करते हैं। अभी हम RGB रखते हैं क्योंकि आपने जो भी असाइनमेंट करनी है मुझे RGB कलर्स पे दिखानी है, मतलब स्क्रीन पे देखनी है, मोबाइल पे सेंड करनी है, तो आप RGB रखेंगे। रेजोल्यूशन आप लोग 72 रख लें और सिंपल क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें तो आपका कैनवस क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल ये इस तरह की स्क्रीन आ रही है मेरे पास, इस तरह नहीं आनी चाहिए, तो मैं दोबारा ले रहा हूँ और दोबारा मेरे पास जो भी आर्ट बोर्ड है 1080 का मैं वो सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट करता हूँ। तो इस तरह की स्क्रीन आनी चाहिए आपकी। अगर इस तरह आए तो आप लोग इंचेस में साइज ले लीजिएगा और 4x4 इंचेस आप कर सकते हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये जी आपका आर्ट बोर्ड है, इसके ऊपर हम अपनी आज की असाइनमेंट बनाने वाले हैं। तो अब आप लोग ने नोटबुक अपने हाथ में रख लें, एक पेन अपने हाथ में रख लें, जो जो काम पहले आपने करना है वो लिख लें। सबसे पहला काम, सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद, पेज बनाने के बाद आप लोगों ने करना ये है, आप लोगों ने विंडोज में जाना है और विंडोज में जाके सबसे पहले आपने कंट्रोल के पैनल पे टिक करना है। क्या करना है, कंट्रोल के पैनल पे टिक करना है। अगर मैं खत्म कर देता हूं तो आप देखें इसके ऊपर नीचे वाली प्रॉपर्टीज नहीं आ रही, जब आप इंस्टॉल करेंगे आपकी भी नहीं आ रही होंगी। आप लोग क्या करेंगे, विंडोज में जाएंगे, कंट्रोल पे टिक करेंगे, आपकी प्रॉपर्टीज ये वाली ओपन हो जाएंगी जो ड्यूरिंग वर्क आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद आप विंडोज में जाएंगे और विंडोज में जाके आपने अपने टूल बार को बेसिक से एडवांस में करना है। यहाँ पे बेसिक करेंगे तो ये आपके पास टूल्स आ रहे होंगे। आपने क्या करना है, विंडोज में जाना है, टूल बार पे जाना है और बेसिक को एडवांस पे क्लिक कर देना है। तीसरा काम, अगर कोई टूल मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है या मैं आपको कोई असाइनमेंट देता हूँ या मैं आपको उसकी एक्सरसाइज कराता हूँ, आपको शो नहीं हो रहा, मुझे शो हो रहा है, तो आपने घबराना नहीं है। ये आपके सॉफ्टवेयर की विंडोज है, इसके ऊपर आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अगर मेरे पास शो हो रहे हैं, आपके पास नहीं हो रहे, आपने घबराना नहीं है, विंडोज में जाना है, यहाँ पर ढूंढेंगे आपको वो टूल मिल जाएगा। चौथी चीज, लिख लें। आप लोगों ने करना ये है, यहाँ आपके पास वर्क स्पेस आ रहा है, ये आपको रीसेट एसेंशियल, जैसे आप अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं वैसे ही ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर, अगर आपसे कोई कमांड प्रेस हो गई है या आपकी कोई सेटिंग आउट हो गई है, अगर आप उसको फैक्ट्री रीसेट करना चाह रहे हैं तो आप आराम से रीसेट एसेंशियल करेंगे, जैसे आपके पास पहले रीसेट था वैसे ही रीसेट हो जाएगा। तो ये वो काम है 4 जो आपने सबसे पहले करने हैं। उसके बाद आपने व्यू में जाना है और व्यू में जाके शो गाइड पे शो गाइड्स पे, स्मार्ट गाइड्स पे क्लिक करना है। ये यहाँ से बंद हो जाएगी। अगर आप व्यू में जाएं, व्यू में जाके स्मार्ट गाइड है, इस पे टिक करना है। स्मार्ट गाइड क्या करती है, आपको ड्यूरिंग वर्क बताती है कि आप अपनी शेप के पैरेलल एक्यूरेट हैं या नहीं हैं, आपकी शेप स्ट्रेच तो नहीं कर रही, आप अपनी शेप के प्रपोर्शंस आउट तो नहीं कर रहे। ड्यूरिंग वर्क मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह आपको गाइड कर रही होती है। ठीक है जी, यहां तक बात आई थिंक क्लियर होगी सबको। अगर क्लियर है यस लिखकर जल्दी से बताएं। बिल्कुल जी, आपको वीडियो मिलेगी और अब कोई सवाल उल्टा पुल्टा नहीं करेगा, आपको बिल्कुल वीडियो मिलेगी 12 बजे के बाद, क्योंकि 12 बजे तक लेक्चर्स हो रहे होते हैं, उसके बाद आपको वीडियोस मिलती हैं। स्मार्ट गाइड्स आपको बता रहा हूं, अभी अभी आप सिर्फ लेक्चर सुनना है, आप घबराएं ना। स्मार्ट गाइड्स आपको ड्यूरिंग लेक्चर गाइड कर रही होती है। जब मैं काम स्टार्ट करूंगा आपको बताऊंगा स्मार्ट गाइड्स क्या होती है, इसलिए अपने सवालों को रोक लें। अब कोई मैसेज नहीं करेगा, इजी हो जाए। अच्छा, सबसे पहला टूल है आज का हमारे पास सिलेक्शन टूल। अपने नाम से बता रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के काम आता है। तो आज हम जी सिलेक्शन टूल से अपना जो पहला टूल है, ये देखें, ये जो एरो आपको नजर आ रहे हैं छोटे से, यहाँ पे इट्स मीन इस टूल के अंदर
अपने एक टूल्स मौजूद हैं। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, अपने माउस के राइट क्लिक करते हैं, तो ये टैब ओपन हो जाएगा जिसके अंदर शेप्स पड़ी हुई हैं। आज की हम पहले शेप्स बनाते हैं, तो ये पहली शेप है जी रेक्टेंगुलर शेप, और मैं इसे अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जी मैंने एक शेप बना ली, उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ, ये राउंडेड फॉर्म है, यहाँ पे जी हम राउंडेड फॉर्म बना लेते हैं। ये पिंक कलर की लाइन आ रही है एक, ये लाइन है स्मार्ट गाइड, ठीक है? ये आपको ड्यूरिंग वर्क बता रही होती है कि भाई ये वाली शेप भी यहीं पड़ी हुई है, इसलिए उसने यहाँ पर लाइन लगा दी थी कि यहाँ पर लाइन आ रही है। ये ड्यूरिंग वर्क आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह वर्क कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पर आपके पास एलिप्स टूल है सर्कल के लिए, आप यहाँ पर सर्कल बना लें। अब ये जो 4 किस्म की जो पिंक कलर की लाइन आई है, ये बता रही है कि आपके सर्कल की चारों साइडें इस वक्त बराबर हैं, मीन्स प्रपोर्शन है, इसलिए ये आपको गाइड कर रहा होता है। उसके बाद ये जो एकदम से लाइन आई थी पिंक कलर की, ये आपको बता रहा है जी कि आप एक्यूरेट हैं अपनी शेप की या नहीं। तो उसके बाद जी आप अपनी आपकी फोर्थ शेप है पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल के मदद से आप यहाँ पर एक शेप ये भी बना सकते हैं, तो इसको बेशक उठा के यहाँ पे रख दें। उसके बाद जी आपके पास यहाँ पर है स्टार टूल, आप स्टार टूल बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्टार टूल बना लें। और अब आप इसके अंदर अपनी एक प्रॉपर स्पेसेस दे दें। तो यहाँ पर जी मैं प्रॉपर स्पेसेस दे रहा हूँ, तो इसको आप एरो कीज के साथ भी सेट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड, ठीक है? फिलहाल मैं इसको अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ इसकी। और ये जी हमने अपनी बेसिक शेप्स आप लोगों ने बना ली, ठीक है? उसके बाद हमें कोई भी शेप बनानी है, ड्रॉ करनी है, उसके लिए हम किस तरह प्ले करते हैं। सबसे पहले जी यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर टूल ले रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे जी मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। बॉक्स बनाने के तरीके कार क्या हैं, गौर से देखें। मैं क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, रिलीज करता हूँ। जब जब मैं क्लिक का वर्ड यूज करूंगा, इट्स मीन मैंने अपने माउस के बटन को क्लिक कर दिया है। ड्रैग यूज करूंगा, इट्स मीन मैं क्लिक करने के बाद अपने माउस को रोटेट कर रहा हूँ। और जहां पे जाके रिलीज करने का वर्ड यूज करूंगा, इट्स मीन मैं अपने माउस के बटन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है? जब जब ये मैं बोलूं तो आप समझ जाइएगा। अच्छा, यहाँ पर जी मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ और आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके। आल्ट और शिफ्ट से क्या होगा, आप अपने बॉक्स को प्रोपोर्शनली कर सकते हैं, मतलब कि आपकी चारों साइडें बराबर होंगी। आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आप सिंपल शेप सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपकी शेप बनेगी। इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, इस बॉक्स को हम बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। ये छोटे छोटे आपको जो व्हाइट कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं रीसाइज हैंडल्स। इनकी मदद से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से बड़ा करना है यहाँ से कर लें, यहाँ से बड़ा करना है यहाँ से कर लें। तो हम अपनी मर्जी से इन रीसाइज हैंडल्स की मदद से अपनी शेप को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब इन्हें बनाने का तरीका कार क्या है, इन शेप्स को देखें। अगर मुझे इस बॉक्स को बनाना एक तरीका कार है, या अपनी मर्जी से बना लूं, एक तरीका कार है आल्ट और शिफ्ट से प्रोपोर्शनली बना लूं, और तीसरा तरीका कार है मैं अपनी स्क्रीन पे आऊं और स्क्रीन पे आके क्लिक करूं। क्लिक करने के बाद वो मुझसे डायमेंशंस पूछ रहा है। मैंने लेफ्ट क्लिक किया है, वो मुझसे डायमेंशंस पूछ रहे हैं, विड्थ और हाइट कितनी चाहिए। मैं इसे अपनी मर्जी से दे देता हूँ, भाई मुझे 200 विड्थ चाहिए और 600 मुझे हाइट चाहिए। मैं ओके करता हूँ तो ये मुझे बॉक्स बनाकर दे देगा। तो आप अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से भी बॉक्स बना सकते हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं, इसको यहाँ से बंद करें। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बनाते हैं ताकि समझ आएगा आपको कि किस तरह हम वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जी यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल ले रहा हूँ और सर्कल की मदद से मैं यहाँ पर एक सर्कल छोटा सा बना लेता हूँ। ये देखिए, ये सर्कल मैंने बना लिया। इस सर्कल की मैं कॉपी लेना चाह रहा हूँ। कॉपी लेने के लिए मेरे पास क्या है, सिंपल, मैं अपनी शेप पर क्लिक करूं और आल्ट प्रेस करूं और शिफ्ट प्रेस करूं, तो मैं प्रोपोर्शनली यहां पर लाकर अपनी दोनों कीज और अपने माउस के बटन को रिलीज करता हूं, तो मैंने अपनी शेप की कॉपी बना ली है, ठीक है? कंट्रोल जेड, बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड करते हैं। जूम करने के लिए, अगर आप अपने कैनवस पे जूम करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आल्ट प्रेस करके अपने स्क्रॉल, अपने माउस के स्क्रॉल को ऊपर की तरफ करेंगे तो जूम इन कर सकते हैं। अगर आप आल्ट प्रेस करके अपने माउस के स्क्रॉल को नीचे की तरफ करेंगे तो जूम आउट कर सकते हैं। आपका सॉफ्टवेयर आपको 64,000% जूम इन प्रोवाइड करता है। इट्स मीन आपको कोई भी डिटेलिंग काम करना है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर अब आपको दोबारा आपकी स्क्रीन आपसे पास आउट हो जाती है, मतलब कि आपकी स्क्रीन आपसे हिल जाती है या अपनी जगह पे नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका कैनवस आपके सामने दोबारा आ जाए, तो आपके पास शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल जीरो। कंट्रोल जीरो प्रेस करूंगा तो आपकी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी।
तो ये चीजें आप बेशक लिख लें। कंट्रोल 0, आपकी स्क्रीन मिस हो गई है तो आपकी स्क्रीन सामने लाने के लिए कंट्रोल 0 प्रेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं जूम कर रहा हूँ आल्ट प्रेस करके अपने स्क्रोल को ऊपर करके। अब मैं इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूँ। कॉपी लेने के लिए आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके एक्यूरेट में इसकी कॉपी यहाँ पर ले ली है। उसके बाद मैं चाहता हूँ मैं अपने लास्ट स्टेप को रिपीट करूं। मेरा लास्ट स्टेप क्या है? मैंने अपनी शेप की कॉपी ली है। अब मैं अपने लास्ट स्टेप को रिपीट करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही मजे की शॉर्टकट की है। तो वो क्या है? कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग। कंट्रोल डी प्रेस करना है आपने, तो वो आपके लास्ट स्टेप को रिपीट करेगा। लास्ट स्टेप क्या है? हमने सर्कल की कॉपी ली है। अब हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या कर रहा है? हमने कॉपी ली थी सर्कल की उठा के आगे, फिर मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, उसने मुझे क्या किया? वही सर्कल आगे बनाकर दे दिए। अब मैं सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और इन सारी शेप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं सिलेक्ट करके आल्ट प्रेस करूंगा और इसकी कॉपी ले लूंगा। शिफ्ट नहीं कर रहा, आल्ट प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके मैंने कॉपी लेनी है, या मैंने कॉपी ले ली है। अब मैं ओवरऑल सारों को कॉपी करता हूँ और आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और अब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल डी से क्या हो रहा है? लास्ट स्टेप आप रिपीट कर सकते हैं। तो मैंने आराम से पोल्का डॉट्स का पैटर्न बना लिया है। अब मैं इसके अंदर कलरिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं जी ओवरऑल सबको सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास कलर्स के पैनल हैं। ये मेरा अभी टॉपिक नहीं है, फिलहाल आर्जी तौर पे आपने जो कलर्स करने वो बता रहा हूँ। फिलहाल अगले लेक्चर के अंदर मैं डिटेल से आपको कलर्स का पढ़ाऊंगा। अभी आपने, ये आपके पास है फिल का कलर, ये आपके स्ट्रोक का कलर। फिल का कलर इस वक्त व्हाइट है, स्ट्रोक का कलर इस वक्त काला है। तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल यहाँ से रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स से क्या होगा? स्ट्रोक का ब्लैक कलर फिल में चला जाएगा, ठीक है, और व्हाइट कलर इसके स्ट्रोक में आ जाएगा। तो स्ट्रोक के कलर को मैं यहाँ से नन करना चाहता हूँ कि स्ट्रोक का कलर ना नजर आए। तो यहाँ से जी मैं नन कर देता हूँ। ये जी मैंने ब्लैक कलर अपना पहले शेप में कर लिया है। अब मैं इसको ओवरऑल छोटा करना चाह रहा हूँ, तो आल्ट और शिफ्ट से आप इसको छोटा कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को या शेप को आपको छोटा करना है तो आप ओवरऑल सिलेक्ट करें सिलेक्शन टूल से और आल्ट और शिफ्ट प्रेस करें और अब इसको छोटा कर लें। ये प्रोपोर्शनली छोटा हो गया, इसको लाके यहाँ पे रख देते हैं और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। और सेट करने के बाद इसके अंदर से अगर मैं कोई शेप्स खत्म करना चाह रहा हूँ तो सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें और मल्टीपल सिलेक्शन ले लें। जिन जिन इमेज को आप क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसको डिलीट करना है, अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, वो शेप्स डिलीट हो जाएंगे। अगर आपको इनमें से कुछ का कलर चेंज करना है तो आप सिंपल इसे सिलेक्ट करें, यहाँ से सिलेक्ट करें। जो जो शेप्स आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आप मल्टीपल सिलेक्शन ले लें और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसका कलर चेंज करना है। आप सिंपल, ये ब्लैक कलर आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से जी आप इसका ग्रे करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ब्लैक रखें। यहाँ पर आपके पास शेड्स आ रहे हैं, तो ये जी मैक्सिमम शेड्स हैं। ये ब्लैक का शेड्स है, ये मैंने एस पे क्लिक किया है। आपको जौन सा कलर चाहिए आप यहाँ से जी, यहाँ से कलर मैं इसका ये उठा लेता हूँ। अगर मुझे और भी चेंज करना है तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ से मैं और मल्टीपल सिलेक्शन लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से जी थोड़ा सा डार्क करना चाह रहा हूँ। तो ये जी मैंने तीन कलर्स ले लिए। तो अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, तो ये टी लिखा हुआ है, इसकी मदद से आप सिलेक्ट करें, यहाँ पर लाके अपने कैनवस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लिख दें पोल्का डॉट्स, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें, टेक्स्ट को बड़ा करना है। ये आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, इसको यहाँ से आप 24 पे ले जाएं और यहाँ से जी सिंपल अभी फिलहाल इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमें यहाँ पर एक शेप बनानी है। उसके लिए यहाँ से मैं जी एक रेक्टेंगुलर टूल ले रहा हूँ। रेक्टेंगुलर टूल की मदद से मैं आल्ट और शिफ्ट के साथ एक शेप बनाता हूँ, ठीक है। इसी शेप की मुझे कॉपी करनी है। कॉपी करने का तरीकाकार एक है, आल्ट प्रेस करके मैं ले सकता हूँ, साइड पे ड्रैग करूंगा, कॉपी हो जाएगी। दूसरा तरीकाकार मेरे पास ये है कि मैं इस पर क्लिक करूं और एडिट पे जाऊं, कॉपी करूं, ये कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी करूं, उसके बाद दोबारा एडिट में जाऊं और पेस्ट इन फ्रंट करूं। क्या तरीका कार है? एडिट में जाएं, एडिट में जाके कॉपी करें, दोबारा एडिट में जाएं, पेस्ट इन फ्रंट करें। उससे क्या होगा? इसी के ऊपर मुझे कॉपी बनाकर इसने दे दी है। कंट्रोल जेड बैक जाने के लिए, कंट्रोल जेड जेड प्रेस करते रहेंगे तो आप मल्टीपल बैक जा सकते हैं, अंडू करने के काम आता है। अब मैंने यहाँ पर कॉपी ले ली, अब मैं चाहता हूँ इसको रोटेट करना। तो जी रोटेट करने के लिए सिंपल मेरे पास इस बॉक्स के थोड़ा सा ऊपर अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो इस तरह के दो एरोज बने हुए आ जाएंगे। इन एरोज की मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं इसे 45 डिग्री के ऊपर रोटेट करता हूँ, इसका कलर यहाँ से चेंज करता हूँ ताकि डिफरेंस पता चले।
उसके बाद जी दोबारा मैं ब्लैक शेप को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, दोबारा एडिट में जाता हूँ, पेस्ट इन फ्रंट करता हूँ और पेस्ट इन फ्रंट करने के बाद इसकी रोटेशन देता हूँ। तो ये जी मैंने इसकी रोटेशन को थोड़ा सेट कर लेते हैं, ये सॉरी इसको थोड़ा-सा इधर कर लेते हैं। तो ये देखें जी एक मज़े का पैटर्न हमने सिर्फ रोटेशन के साथ दे दिया है। अब इस इमेज को ऊपर लेकर आना है मुझे, ये नीचे चली गई है। तो इसको ऊपर लाने के लिए कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, अपनी शेप को ऊपर नीचे करने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। इसके साथ आप अपनी शेप को नीचे ले जा सकते हैं और इधर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। इसकी मदद से आप अपनी शेप को ऊपर ला सकते हैं। अब इस वक्त इस शेप को ऊपर लाना है मुझे, तो मैं कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरी शेप ऊपर आ गई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कंट्रोल प्लस ये जो ब्रैकेट है डाउन करने के लिए अपनी शेप को, शेप डाउन, शेप अप, ठीक है। तो ये कीज बेशक आप यहाँ पर, मैं आपको जब असाइनमेंट भेजूंगा तो ये आप तक पहुंच जाएंगी, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जी मैं ये कीज भी आपको लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जी आप इसी की कॉपी लें पोल्का डॉट्स की और यहाँ पर ले आए और अब यहाँ पर लाकर आप यहाँ पर लिख दें रोटेशन। तो प्रेजेंटेशन साथ साथ बनेगी, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो शिफ्ट दबा के शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है बड़ा लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो बेशक आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। जैसे पिंक लाइन आती है, ये इट्स मीन इसके बराबर है, तो इसको मैं इसके बराबर कर देता हूँ। उसके बाद जी मुझे यहाँ पर रोटेशन चाहिए, तो यहाँ पर जी मैं अपनी दोबारा एक राउंड रेक्टेंगुलर टूल पे जा रहा हूँ और यहाँ पर एक शेप बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जी मैं एक छोटी सी शेप बनाता हूँ, ये ब्लैक कलर के अंदर, और इस शेप को थोड़ा सा बड़ा भी कर देती हूँ ऐसे। अच्छा, अब मैं इसकी रोटेशन जाता हूँ। एक रोटेशन तो ये है कि हमने इसके ऊपर जाते हैं यहाँ से कर लें, एक रोटेशन ये है कि हम इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करें। काइंडली मैंने आपको मना भी किया है, आप लोग मैसेजेस नहीं करेंगे। ये काइंडली आपने बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे चैट इसलिए नहीं करता, मैंने आपको एक दफा समझा दिया है, आप सबको वीडियो मिलेगी। उसके बावजूद आप लोग इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। ये वीडियो आपको मिलेगी, आपने नहीं घबराना। 12 बजे के बाद सब बच्चों जिन जिनकी जो क्लासेस होती हैं उनको डिलीवर होती हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वहां से आप अपने लिंक को कॉपी करेंगे, वीडियो भी मिलेगी, ऑडियो भी मिलेगी। सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप देखेंगे, आपको पूरा लेक्चर डिलीवर होगा। अगर आप इस तरह मुझे डिस्कनेक्ट करते रहेंगे, नॉन एथिकल है, मैंने पहले लेक्चर में कहा था, और उसके बाद हमारा टाइम जाया होगा। आपको ख्याल रखना है। जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही वो काइंडली, उसके नेट का इशू होगा, इसलिए घबराने की उसे जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास नेट का इशू होता है, हमारी टीम डिफरेंट जगहों पर मौजूद होती है, वो मुझे फौरन बताते हैं। इसलिए जिसका नेट का इशू है वो ना घबराए, उसको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब खामोश हो जाएं, लेक्चर की तरफ अटेंड हो जाएं, अब कोई इंटरप्शन नहीं क्रिएट करेगा। अब मुझे इसकी रोटेशन देनी है। रोटेशन के लिए मैं सिंपल इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में आता हूँ और ट्रांसफॉर्म में आके मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो रोटेशन पे जाता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको कितने एंगल पे रोटेशन चाहिए, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे जो चाहिए वो चाहिए 10 पे। 10 के बाद ये प्रीव्यू लिखा हुआ है, प्रीव्यू पे आप टिक करेंगे तो ये बता रहा है कि इस तरह की मूवमेंट आएगी। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई आप मुझे दे दें 1/4 के ऊपर पोजीशन, तो बता रहा है इस तरह आएगी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको इस शेप को कॉपी करके रोटेशन चाहिए या आपकी जो एक्चुअल शेप जिस पोजीशन में है उसी को रोटेट करना है। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई आप मुझे कॉपी करके रोटेशन दे दें। तो आपने सिंपल कॉपी पे क्लिक करना है, तो उसने मुझे कॉपी, उसने एक्चुअल शेप को रोटेट नहीं किया, लेकिन कॉपी करके मुझे शेप को रोटेट करके दे दिया है। अब मेरे पास एक मजे की शॉर्टकट की है, वो कौन सी थी जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, वो थी कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो देखें कितने मजे का पैटर्न डेवलप हो जाएगा। ये जी डेवलप हो गया, कंट्रोल डी। अब आप वन बाय वन इसे छोड़ लें, इस पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके मैं वन बाय वन, वन छोड़ के वन सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करते करते मुझे इसका कलर चेंज करना है।
मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल, ये कलर है, ये आपके पास आई ड्रॉपर टूल है जिसकी शॉर्टकट की है आई प्रेस करता हूँ, यहाँ से मुझे कलर पिक करना है, मैं सिंपल इस पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने देखिए मजे से यहाँ पर कलर चेंज कर लिया। ये 2 आ रहे हैं, 2 में से इसे खत्म करते हैं, बेशक किस तरह का पैटर्न बना लें। तो ये भी जी इधर आप लिख दें शेप रोटेशन। और इसको जी शिफ्ट प्रेस करके इसी टेक्स्ट की मैं कॉपी लेता हूँ आल्ट प्रेस करके, तो इसलिए घबराना नहीं, आप लोगों ने भी कर लेना है। और शिफ्ट प्रेस करके आगे रोटेट करिएगा, इसकी पोजीशनिंग खराब नहीं होगी टेक्स्ट, ठीक है? ये समझ आ गया। अब हम अपनी फोर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। इनको भी बेशक कलर करना है, सिलेक्ट करें, यहाँ से रिवर्स कर दें, तो ये आपकी शेप्स में भी हो गया, यहाँ से इसको नन कर दें। तो ये जी आपकी पहली असाइनमेंट है, तो इसलिए आपने एज इट इज बनानी है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब हम यहाँ पे 3D बॉक्स बनाते हैं, और 3D बॉक्स के लिए हम यहाँ से पहले शेप लेते हैं रेक्टेंगुलर टूल की, और यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं। तो बॉक्स के लिए जी मैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक बॉक्स बना रहा हूँ जिसका कलर ब्लैक है। इसी की कॉपी लेता हूँ इसके बिल्कुल ऊपर, ठीक है? कॉपी लेने के लिए आप सिलेक्शन टूल की सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप इसकी कॉपी लेना चाहते हैं, आल्ट प्रेस करके ऊपर की तरफ ड्रैग करें, शिफ्ट प्रेस करें, जहां पे आपके पास इंटरसेक्ट पिंक कलर में लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ही वो आए आप अपनी दोनों कीज और अपने माउस के बटन को रिलीज कर दें। ये आपकी कॉपी होगी ऊपर की तरफ। अब इसी की कॉपी लें आप राइट साइड की तरफ, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है? जैसे ही आपके पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आता है, इंटरसेक्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे रिलीज कर दें, ठीक है? अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको सिलेक्ट किया, मुझे ये कलर चाहिए लाइट कलर, यहाँ से आप आई ड्रॉपर टूल लें, यहाँ पर क्लिक करें, आपका कलर चेंज हो गया। इसका कलर भी चेंज करते हैं, इसको डबल क्लिक करें, यहाँ से थोड़ा सा ग्रेइश उठा लेते हैं, लाइट ग्रेइश, ठीक है? ये हमने जी 3 बॉक्सेस बना लिए। अब हमारे पास आज का सेकंड टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। कैसे वर्क करता है? क्लिक करते हैं, इसकी मदद से आप इसके एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके अपनी मर्जी से उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये मजा है। तो ये भी बड़े मजे का टूल है। ये आपको सर्कल सा छोटा डॉट दिख रहा है, इसकी मदद से आप इस पे क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, कर्व दे देगा आपको। तो आप बड़े मजे का काम कर सकते हैं। इसकी मदद से आप क्लिक करें, इसको यहाँ उठा के रख दें, तो आप इसकी मूवमेंट दे सकते हैं। फिलहाल मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसके ऊपर 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। इनको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, जहाँ पे मुझे रखना है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद जी यहाँ से मैं 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ 1 एंड 2। इनको सिलेक्ट करके यहाँ से जहाँ पे मेरे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है मैं यहाँ पे रिलीज कर देता हूँ। ये देखें जी हमने आराम से 3D बॉक्स बना लिया। अब आपको दोबारा सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है, ताकि आप जब भी आपको शेप को उठाना है तो आपने याद रखना है सिलेक्शन टूल आपने सिलेक्ट करके उठाना है, वरना आप अगर ये करके उठाएंगे तो आपकी शेप जो है वो खराब होने का खदशा होता है, ऐसे हो जाएगी या खराब हो जाएगी। तो आपने सिलेक्शन टूल उठाना है, तो आपने उसकी मदद से अपनी शेप को जहां रखना चाहते हैं आप उठा के रख सकते हैं, ठीक है? पोल्का डॉट्स की कॉपी ले रहा हूँ, आल्ट और शिफ्ट के साथ नीचे लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अब लिख रहा हूँ 3D बॉक्स। ठीक है? उसके बाद जी हम यहाँ पे और कोई प्ले करते हैं शेप्स के साथ। यहाँ पे मैं सर्कल ले रहा हूँ, सर्कल लेके मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, और उस सर्कल की डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं यहाँ पे इसका पहला पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये देखिए जी मैंने मजे से एग बना लिया। उसके बाद जी मैं क्लिक करता हूँ, मुझे राइट साइड पे क्लिक करना है, ये देखें ड्रैग कर लिया। यहाँ से मैं अपनी एरो कीज माउस अपने कीबोर्ड की एरो कीज के साथ मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अपनी मर्जी से इसके साथ सेट कर दिया, ठीक है? ये आपने ओवल एक्सा बना लिया है। अब मैं इसी ओवल को अगर चाहूँ तो इसको अपनी मर्जी से इसकी मैं 3 कैटेगरीज इसकी वैरायटी बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ आल्ट और शिफ्ट के साथ, और कंट्रोल डी अपने लास्ट स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ। ये 3 किस्म के एग मैं प्ले करूंगा, इनके साथ डिजाइनिंग करूंगा। और यहाँ पर जी आप बेशक मेंशन कर दें, यहाँ पर आप एग शेप्स, ठीक है? यहाँ पर बेशक आप मेंशन कर दें, इसके सेंटर में रखें। उसके बाद जी इस एग के साथ आप किस तरह प्ले कर सकते हैं, हमारे पास बहुत ही मजे का टूल मौजूद है, और वो है जी आपका रेजर टूल।
रेजर टूल की मदद से हम अपनी शेप को बड़ा छोटा या इसके अंदर क्रैक दे सकते हैं, अपनी एक शेप को पार्टीशन दे सकते हैं। तो ये अपने रेजर को अगर आपने बड़ा करना है तो अपने रेजर को बड़ा करने के लिए आपके पास ये जो ओपन ब्रैकेट है इस पे सिंपल क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कर्सर, आपका रेजर बड़ा हो जाएगा। अगर आपको मिटाना है ये देखिए रेजर से आप मिटा सकते हैं, ठीक है। अब आपने अपना रेजर को छोटा करना है फिलहाल, तो हम किस पे प्रेस कर रहे हैं? ओपन ब्रैकेट पे। ओपन ब्रैकेट कौन सी वाली है? ये जो आपके पास बनी हुई है, इस पे क्लिक करें ओपन ब्रैकेट पे। अब ओपन ब्रैकेट की मदद से हम इसके अंदर कोई पार्टीशन देना चाह रहे हैं तो आप जूम कर लें, थोड़ा सा हमने इसको छोटा कर लिया है रेजर को, और बाहर से मैं क्लिक करके अंदर की तरफ आ रहा हूँ। बाहर से मैंने क्लिक किया और मैं अंदर की तरफ आया हूँ, और मैं अंदर की तरफ आने के बाद ये क्रैक बना रहा हूँ और ये बाहर की तरफ मैंने इसे छोड़ दिया है। तो ये देखें जी मेरे पास 2 डिफरेंट शेप्स में ये शेप बन चुकी है। अब ये जो 2 शेप्स हैं इसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी से कलर भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर जी मैं एक कलर और ऐड कर देता हूँ, ये देखिए। अब इसको आप बेशक अपनी एरो कीज़ के साथ थोड़ा क्लोज़ करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ ये देखें मज़े का क्रैक आपने बना लिया। उसके बाद आप रेज़र टूल से क्या कर सकते हैं, गौर से देखिए ये रेज़र टूल है, इसकी मदद से अगर मुझे कोई पार्टीशन करनी है इसकी तो ये देखिए मैं बड़े मज़े से कर सकता हूँ। सिंपल बाहर से लेके गया और ये देखिए, आपने पेप्सी का लोगो देखा होगा, वो बिल्कुल इन्हीं इसी पैटर्न पे बना हुआ है। अगर आप द बैंक ऑफ पंजाब, आपका जो पाकिस्तान का बैंक है, आप उसका भी देखें तो सेम इसी पैटर्न पे बना हुआ है। तो इस तरह आप बहुत सारे लोगोज़ वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद जी आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप बिल्कुल करें, दोबारा ब्लैक में जाएँ, ये शेड्स हैं, आप या तो इधर से पिक कर लें या इधर आ जाएँ। इसकी मदद से आप इसका देखें, ये आप थोड़ा-सा ऊपर करें, ये बता रहा है पहला कलर आपके पास ये है, यहाँ से जो आपने सेलेक्ट किया है ये आ रहा है, इसको आप चेंज कर दें। उसको सिलेक्ट करें, दोबारा उसमें जाएँ, यहाँ से आप उठा के थोड़ा-सा और ऊपर ले जाएँ, यहाँ से ये कर दें। इसी तरह आप इसके शेड बनाएँगे। यहाँ से आप थोड़ा-सा और ऊपर करें। और फाइनली आप थोड़ा-सा इसका व्हाइटिश एरिया हटा दें। तो ये देखें जी, एक मज़े का इल्यूज़न क्रिएट हो गया। चौथे के अंदर ये ऊपर से ही मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके आल्ट प्रेस करके इसको नीचे लेके आता हूँ और कंट्रोल जी ग्रुप करता हूँ। ये इस वक़्त अलग-अलग पड़े हुए हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कंट्रोल ज़ेड, कंट्रोल ज़ेड, कंट्रोल ज़ेड, कंट्रोल ज़ेड बैक जाने के लिए। अब सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ, इनको ओवरऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर रहा हूँ। कंट्रोल जी ग्रुप हो गया। अब मैं एक को भी उठाऊँगा तो सारे उठेंगे, ठीक है? अगर मुझे इसको अनग्रुप करना है, अनग्रुप के लिए क्या है, राइट क्लिक करें, यहाँ से आप अनग्रुप कर सकते हैं इसे, ये अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। फिलहाल मैं इसको अनग्रुप करता हूँ और अनग्रुप करके जो ब्लैक कलर है वो नज़र नहीं आएगा, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, जहाँ-जहाँ ब्लैक है शिफ्ट प्रेस करके, और इसका कलर हम यहाँ से उठा लेते हैं, आई ड्रॉपर टूल, और ये उठा लिया। अब मैं इसको ओवरऑल सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और छोटा करके आप इसको बिल्कुल यहाँ पे लाके रख दें। और ये इस वक़्त जी नीचे चला गया है। ऊपर लाने के लिए क्या था? कंट्रोल क्लोज़ ब्रैकेट। कंट्रोल क्लोज़ ब्रैकेट से 1 बाय 1 आएगा। अगर आपको फौरन लाना है, कंट्रोल शिफ्ट क्लोज़ ब्रैकेट से एकदम से ऊपर आप ला सकते हैं और उसके बाद इसको छोटा कर लें। ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लें, इसको थोड़ा-सा यहाँ पे बड़ा कर दें, ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लें, इसको थोड़ा-सा और छोटा कर दें। तो ये देखें जी, एक एग के साथ पैटर्न भी आपने डेवलप कर लिया। ये था जी हमारा आज का सर टॉपिक। अब हम जी, जी। जी, सर कुछ मैं कहना चाह आपको रही हैं? रिमाइंडर देना था फॉर ठीक है, आप ईज़ी हो जाएँ, मैं बस क्लोज़ कर रहा हूँ। अच्छा, आज का जी पेन टूल है, लास्ट टूल हमारा, उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो पेन टूल जी, ये हमारा पेन टूल है। इसको प्ले करने का तरीकाकार ये है कि आपका जो फिल है, इसके अंदर कलर नहीं होना चाहिए, आपके स्ट्रोक के अंदर होना चाहिए, इसको सिर्फ स्वैप कर दें। आपका फिल के अंदर क्रॉस करें, आपके स्ट्रोक में कलर हो, वो भी ब्लैक, यहाँ से आप ब्लैक कलर दे दें। और यहाँ से जी आप पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। पेन टूल, गौर से सुन लें, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ये जो इम्पोर्टेंस रखता है, ये इतनी इम्पोर्टेंस रखता है, अगर आपको पेन टूल आ गया तो आप 50% एडोब इलस्ट्रेटर सीख जाते हैं। तो इसलिए आज गौर से सुन लें इसे कैसे यूज करना है। फिलहाल के लिए ये बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, घबराना नहीं है। अभी के लिए सुन लें कैसे वर्क करता है। सिंपल क्लिक करें, छोड़ दें। सुन रहे हैं? सिंपल क्लिक करें, छोड़ दें अपने अपने बटन को माउस के। उसके बाद जब आप सेकंड यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपने अपने माउस को नहीं छोड़ना,
बल्कि आपने क्लिक करने के बाद ड्रैग करना है। ये 2 हैंडल्स आ जाएंगे आपके पास, सिंपल क्लिक करें, ड्रैग करें। जहां पे आपको कर्व चाहिए वहां पर आप कर्व लें, और कर्व लेने के बाद फर्ज करें मुझे इतना कर्व चाहिए, कर्व लेने के बाद आप अपने माउस के बटन को छोड़ दें। ठीक है, छोड़ने के बाद इस तरह की लाइन आपके पास आना शुरू हो जाएगी, जो कि आपको नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे, अपना एक हैंडल बंद करेंगे। अपना एक हैंडल बंद करने के लिए आप Alt प्रेस करें और अपने सेकंड एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दें। ये आपका हैंडल बंद हो गया। अब आपके पास दोबारा से स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब आपने यहाँ पे क्लोज करना है, क्लिक करके अपने पाथ को, और क्लोज करने के लिए आपने क्लिक करने के बाद ड्रैग करना है। जहां पे आपको टिक का निशान आ रहा है, आप ऊपर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, नीचे की तरफ आपका कर्व बनेगा। अब यहाँ पर जी मुझे कर्व चाहिए, जितना आपको चाहिए आप वहां पे रखें, और रखने के बाद आप अपने माउस के बटन को छोड़ दें। ये जी आपकी शेप बन गई। अब इस शेप को छोटा कर लें बेशक, और इसकी जी आप बिल्कुल एक खाली रख लें और एक के अंदर कलर कर लें। तो कलर के लिए इसको स्वैप कर दें, तो ये कलर हो गया है। और यहाँ पर जी आप इसको मेंशन कर दें टिक का निशान। तो यहाँ पर जी आप टिक का निशान यहाँ पर लिख दें जी राइट साइन। तो ये जी आज की आपकी असाइनमेंट थी, तो ये आपने ड्रॉ करनी है। तो आई होप आपको मजा आया होगा, और सेव करने का तरीका सुन लें। जब आप अपनी असाइनमेंट बना लेंगे, छोटा सा अपना नाम यहाँ पर लिख दिएगा। जब आप सेव करने लगेंगे, सबसे पहले आपने नोट करना है कि आपके ये जो ग्रे रंग का एरिया है, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। एक दफा आप सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर कुछ भी है तो उसे आप डिलीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप अपने कैनवस के ऊपर जो व्हाइट एरिया है, इसके ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कॉर्नर जहाँ इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और एक बॉक्स बनाएं। इसको बिल्कुल व्हाइट एरिया छुप जाए आपका। जैसे ही आप बॉक्स बना लेंगे, तो इसके फिल को आपने नन करना है। अगर स्ट्रोक में भी कलर है तो आपने उसको भी नन करना है। इसको हम कहते हैं हिडन बॉक्स। ये हम अपनी असाइनमेंट बनाने के बाद लाजमी बनाते हैं। एक दफा आपने बगैर हिडन बॉक्स के बनाकर सेव करनी है, एक दफा आपने हिडन बॉक्स बनाकर सेव करनी है। आपको पता चल जाएगा हिडन बॉक्स हम क्यों बनाते हैं। तो आपने ये दोनों काम करने हैं। तो हिडन बॉक्स बनाना है, उसके बाद आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाके सेव करना है, और सेव करने के बाद आपका मैं यहाँ पर बैच बना देता हूँ जहाँ पे आपकी असाइनमेंट सेव हुआ करेंगी। यहाँ पर जी आप अपना एक फोल्डर बना लीजिएगा अपने सिस्टम में भी, और यहाँ पर जी बैच 30, और यहाँ पर आप लिखें अपना पहला बैच 30 लेक्चर 1, इसको सेव कर लें। ये आपकी सोर्स फाइल सेव हो जाएगी। इसको यहाँ पे ये आएगा, ओके कर दिएगा। ये आपकी सोर्स फाइल सेव हो गई। जब भी मैं आपको चेंजेस बताऊंगा, आप अपनी सोर्स फाइल को ओपन करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब आपने इसका जेपैग बनाना है, जो कि आपने फाइनली मुझे सेंड करना है। अपनी जेपैग फॉर्मेट आपने मुझे मोबाइल पे जब सेंड करेंगे, तो आपने जेपैग भेजना है। वो बनाने का तरीका कार क्या है, आप दोबारा फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाके आप एक्सपोर्ट एज करेंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज करेंगे। एक्सपोर्ट एज करने के बाद आप सेव एज टाइप है, यहाँ पर ये एरो सा बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और जेपैग फॉर्मेट पे सिलेक्ट करेंगे। किस पे करेंगे, जेपैग फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे। यहाँ से जी कलर मोड आप आरजीबी रखेंगे, क्वालिटी 10 रखेंगे, रेजोल्यूशन 150 रखेंगे। यहाँ पे क्लिक करिएगा, 150 रखिएगा और ओके कर दिएगा। आपकी असाइनमेंट बन चुकी है। अब मुझे आप लोग बता सकते हैं आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। मजा आया आज के लेक्चर का? ठीक है जी। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये बात मैं पहले लेक्चर के शुरू से बताता आ रहा हूँ। पता नहीं आप लोग बीच में ज्वाइन करते हैं, आई थिंक सो, इसलिए आप लोगों को मसला होता है। देखें, जो बच्चा लेट ज्वाइन करे वो सवाल ना किया करे। उसकी वजह ये है कि उससे पहले वो सारी बातें हुई भी होती हैं। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। हमारा टाइम इस वक्त खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इसी तरह हमारे लेक्चर्स होते रहेंगे। आज मैंने आपको काफी टाइम आपको समझाने में गुजारा है, तो आइंदा के बाद खुदायारा इस बात का ख्याल रखना है आपने
कि आपने सिर्फ अगर जो भी जितने टाइम पे ज्वाइन करे चुप करके क्लास में आके बैठे और लेक्चर देखे। बीच में टीट मटीट मैसेज फजूल से करने की जरूरत नहीं है। एथिकली आप जब क्लास में लेट आते हैं चुप करके क्लास में बैठते हैं, उसके बाद क्लास लेते हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मीन्स की मेरी हिदायत के मुताबिक सुबह दोपहर शाम देखना है और इसको बना के मुझे जमा कराना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।